जी देखिए, अभी लगातार बारिश सुबह से हो रही थी और रह रह के बारिश हो रही है। अभी फ़िलहाल थमी हुई है बारिश और जिसके बाद से आज जो सोमवार का दिन है, यानी कि वीकेंड के बाद लोगों को दफ्तर जाने की जल्दी है। इसकी वजह से, बारिश की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक भी स्लो हो गया है। कई जगह पे जाम की भी स्थिति हो गई है। कई जगह वाटर लॉगिंग की भी शिकायत आ रही है। तो डिफरेंट जगहों पे, अलग अलग जगहों पे दिल्ली एनसीआर के बारिश ने गर्मी से तो राहत दी है। पिछले 5-6 दिन में मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जो इसके रिपरकशंस हैं, यानी कि जो इसका असर है, जो ख़राब असर की अगर बात करें तो ट्रैफिक स्लो हो गई। मौसम में बदलाव की वजह से तमाम जो वायरल जो इन्फेक्शंस हैं वो फैल रहे हैं। ख़ासकर बड़े और बुज़ुर्गों में, जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये थोड़ा सा हानिकारक है, क्योंकि जो मेहवा है, ये इस समय की बारिश को मेहवा कहते हैं, जो विक्षोभ की वजह से उठती है। अचानक राइज ऑफ टेम्परेचर, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट होता है ग्लेशियर्स पे, क्योंकि जो यहाँ पर जो ज़मीनी इलाके हैं उन वहाँ पे अगर जब टेम्परेचर अचानक शूट अप होता है, अचानक राइज़ करता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है पहाड़ी इलाकों पे पड़ता है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर के हिल एरियाज़ हैं, उत्तराखंड के हिल एरियाज़ हैं, हिमाचल के हिल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ की गर्मी का। और उसके बाद जो वाष्पीकरण जिसको कहते हैं, इवेपोरेशन जो शुरू होता है, वो इम्पैक्ट डालता है और उसके बाद वहाँ पर अचानक बर्फबारी शुरू होती है। और बर्फबारी की वजह से जो ज़मीनी इलाके हैं वहाँ पर विक्षोभ से बारिश शुरू हो जाती है। तो ये स्थितियाँ जो है वो बन रही हैं अभी भी। और दिल्ली एनसीआर में और पश्चिमी यूपी की बात करें, कुछ हरियाणा की बात करें, राजस्थान के अलवर, भरतपुर की बात करें, आगरा के आसपास के इलाकों की बात करें जो सटे हुए हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, सौंक की बात करें, वहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई है। क्योंकि जो सडन फॉल और राइज जो है, जो टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से हेल स्टॉर्म, यानी कि जो ओलावृष्टि हुई है, ओला फॉर्मेशन होता है और वो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन अभी जो आज के हालात हैं, ज़मीनी स्थिति है, भले ही थोड़ी राहत मिली है गर्मी से, क्योंकि अचानक मार्च में ऐसी गर्मी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये मई जून की गर्मी मार्च में देखने को मिली थी। और लेकिन ये जो अचानक फिर गिरावट आ गई, अचानक 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 18-19 डिग्री दिन में भी अभी दर्ज किया जा रहा है तापमान। कल भी बहुत अच्छी हवा बह रही थी, वो अच्छी तो लग रही थी, लेकिन अगर डॉक्टर्स की या मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो आपके लंग्स पे इम्पैक्ट डालती है, आपके पूरे शरीर पे, आपके खासकर नॉस्ट्रल्स, जो नाक का जो पोर्शन है, वो उस पे, डायफ्राम पे, आपके यानी कि चेस्ट के हिस्से पे असर डालती है। वो आपको भले ही अच्छा फील करा रही हो, लेकिन ये जो इस समय जो टेम्परेचर सडन राइज एंड फॉल की वजह से होता है, जर्म्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और वायरल कंडीशंस बनती है। तो ये चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से तमाम तरह की बीमारियों के भी होने की आशंका है, जता रहे हैं डॉक्टर्स। तो बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक जो मौसम के एक्सपर्ट्स हैं, मौसम वैज्ञानिक है या इंडिया IMD के जो अफसर हैं, उनके मुताबिक अभी 48 घंटे तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा और इसका इम्पैक्ट जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च अभी चल रहा है, उसमें उस तक रहेगा। अप्रैल फर्स्ट वीक में फिर 2 दिन के लिए इस तरह की सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो कुल मिला के मौसम ने थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन किसानों का नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो खड़ी फसल थी लगभग पक चुकी थी। अब बैसाखी का मौसम आने वाला है, बैसाखी है, फसल कटने का सीज़न है, तो फसल गिर गई है। हम लोगों ने कल भी देखा था, आगरा की तरफ हम लोग गए थे, तो लगातार बारिश की वजह से जो गेहूं की फसल है, वो उसको लोकल भाषा में पट जाना, यानी कि गिर जाना कह देते, पूरा खेत के खेत वहाँ पे बारिश की वजह से और आंधी तूफान की वजह से बिछ गई थी। तो अब वो खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। हरी दाने थे अभी, नहीं तो नॉर्मली जो ब्राउन हो जाते हैं गेहूं की फसल जब पकने लगती है। और ये लास्ट वीक है, क्योंकि अभी थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है गेहूं की फसल को, लेकिन सडनली इतनी तेज़ बारिश होना, ये जो मेहमा बारिश इसको कहते हैं, जैसे मावट कहते हैं जनवरी फरवरी की बारिश, तो औषधि का काम करती है फसल के लिए। जो मेहमा है ये थोड़ा नुकसान करती है और आम की आवक पर भी असर डाल सकता है। आम, जो रसीले आम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और बढ़िया स्वाद जो मई जून में लेना चाहते हैं,
तो वो उसके लिए भी ये बारिश जो है ठीक नहीं है, क्योंकि अभी छोटे मोजर हैं, बौर जिसको बिल्कुल अनुराग, आपने ठीक जिक्र किया है कि अमियां बन ये जो बारिश है आम लोगों के लिए तो भले ही राहत लेकर आई है, लेकिन किसानों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता और परेशानी बारिश लेकर आई है, क्योंकि उनकी फसलें ज्यादातर हम इस समय पर देखते हैं जो फसलें होती हैं वो पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। जहां इतनी ज्यादा बारिश हुई है तो पूरी की पूरी फसलें इसकी चपेट में आ गई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कल खेत ऐसे बिछ गए थे, तो वो उसका खड़ा हो पाना, अब वो बस ये है कि किसान को थोड़ी सी राहत होगी, क्योंकि उसमें कितना परसेंटेज नुकसान हुआ है ये तो फसल कटने के समय पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी फसल जो है चूँकि गिर गई है, तो अब वो गिरे स्तर पर इस स्थिति में ही अगर पक जाते हैं तो उसकी जो बाली होती है गेहूँ की तो थोड़ी सी राहत देगी। नहीं तो अब ये जो लगातार बारिश होगी तो जो गिरी हुई फसल है उसको और दबाएगी और वो मिट्टी में टच करेगी, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल और लाजमी है अनुराग कि अगर इस तरह से देखिए फसलें खराब हो रही हैं, तो हमने देखा है कि जब भी इस तरह की बारिश होती है तो सीधा नुकसान जब फसलों को पहुंचता है तो आम आदमी की जेब पर ही इसका महंगाई की मार के तौर पर असर देखने को मिलता है। तो क्या आने वाले वक्त पे ये भी उम्मीद लगाई जाए कि ये बारिश लोगों को इस लिहाज से भी परेशान कर सकती है? जी देखिए, निश्चित तौर पे पश्चिमी यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब में भी गेहूं की अब तो बैसाखी का सीज़न आने वाला है, नई फसल का स्वागत होगा। तमाम जगहों पे जो जहां नई फसल है वो इम्पैक्ट डालता ही है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन क्रॉप का ज़्यादा होगा महंगाई उतनी, जितना प्रोडक्शन है वो तो एक रिलेटिव थ्योरी है इकोनॉमिक्स की कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा